नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जो पूरे बिहार के औषधीय कृषक भी हैं और इस क्षेत्र में 13 सालों से कार्य कर रहे हैं। उनका नाम है शंभू शरण भारतीय। नमस्कार। नमस्कार। तो आज मैं सतावर के बारे में उनसे जानकारी लेना चाहूँगी। उन्होंने जो भी अभी तक में ज्ञान अर्जित किए हैं उनके बारे में वो जो जानकारी है वो आप लोगों के बीच साझा करने जा रही हूँ। तो इस प्लांट का क्या नाम है पापा? इस प्लांट का नाम सतावर है। वैसे वेद में इसे सतावरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वनस्पति शास्त्रियों ने इसका नाम एस्परागस रेसिमोसस रख दिया। किन किन रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता है? देखिए, अगर उपचार के बारे में पूछते हैं तो यह तो शरीर का मेरे ख्याल से ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग पर कि इसकी ज़बरदस्त भूमिका नहीं है। मैं उदाहरण के लिए कहूँगा कि वेद में इसे सतावरी के नाम से जाना जाता है और औरतों की सखी कहा गया है, क्योंकि यह दूधवर्धक होता है, बलवर्धक होता है और महिलाओं की कई रोगों का यह एक सटीक निदान करता है, अस्थाई समाधान करता है। सतावर का महत्व इस मायने में भी ज़्यादा है। यूँ अगर सतावर के रोगोपचार के बारे में बात करें तो बवासीर की बहुत ही अच्छी दवा है सतावर। पथरी को गलाने की एक सशक्त दवा है सतावर। स्नायु तंत्र को मजबूत करने की बहुत ही अच्छी दवा है सतावर। महिलाओं के लिए लिकोरिया को समाप्त करने की बहुत ही अच्छी दवा है सतावर। और सतावर पर तो पिछले 13 सालों में मैंने जो एक शोध किया है इस क्षेत्र में, तो उस पर 4-5 पंक्ति मैं सुना देना चाहता हूँ और इससे आप समझेंगे कि सतावर का महत्व क्या है। तो मर्दों की शान है सतावर, मर्दों की शान है सतावर, महिलाओं की जान है सतावर। मर्दों की शान है सतावर, महिलाओं की जान है सतावर, बच्चों के सुंदर सेहत की पहचान है सतावर। बच्चों के सुंदर सेहत की पहचान है सतावर, बूढ़ों के लिए कल्याण है सतावर और दुधारू पशुओं के लिए वरदान है सतावर। जिस सतावर में समग्रता से समष्टि के लिए इतने सारे गुण भरे हुए हैं, उस सतावर के बारे में कितना भी कहें तो मेरे जैसे आदमी को कम लगता है। क्योंकि मैं तो पिछले 2020 को 14 फरवरी को गवर्नर हाउस में महामहिम के सामने मेरा स्टॉल लगा था, प्रदर्शनी थी मेरी। उसमें सतावर का मैंने चॉकलेट वहाँ प्रस्तुत किया था और महामहिम तो प्रोटोकॉल तोड़ के न सिर्फ खुद खाए, वहाँ जितने उनके साथ में बड़े बड़े पदाधिकारी थे सबों को खुद अपने हाथ से बांटा उन्होंने। क्योंकि मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस चॉकलेट को खाने से क्या होगा, तो मैंने कहा श्रीमान क्या होगा, यह किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग होता है तो यह असमय बुढ़ापा को रोकेगा, बालों को अस्थायी रूप से यह काला रखेगा और स्नायु तंत्र को इतना मजबूत कर देगा कि बुढ़ापे में भी आपको लगेगा कि हमको शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। अगर किसान इसकी खेती करे तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है? किसान अगर इसकी खेती करे तो जो पारंपरिक खेती इस देश में चलती आ रही है, उस पारंपरिक खेती ने तो ये साबित कर दिया कि किसान उससे उतना ही ले सकते हैं जिससे उसका किसी तरह से गुजारा हो जाए और न बच्चों की अच्छी पढ़ाई वो कर सकता है, न बेहतर स्वास्थ्य सुविधा वो ले सकता है और फिक्स्ड के नाम पर, जमा के नाम पर तो उसके पास कुछ होता भी नहीं है। ऐसी हालत में सतावर का महत्व यह है कि किसान कम से कम ज़मीन में, और जो ज़मीन उसकी बिल्कुल अनुपजाऊ है वैसी ज़मीन में सतावर को लगाकर, ये 2 साल की फसल है, सतावर को अगर लगा दिया जाए तो 2 साल में इसकी न्यूनतम आमदनी
जो 5 कट्ठा में मैंने प्रयोग किया है 13 वर्षों में, तो न्यूनतम आमदनी 2 साल में सतावर से कम तो 3 लाख रुपए मैंने लिया है। यह तो सरकारी स्तर पर भी यहाँ के लोगों को पता है, प्रशासन को भी पता है। क्या कोरोना जैसी महामारी में इसका उपयोग किया जा सकता है? कोरोना जैसी महामारी में तो यह वरदान साबित हो रहा है। पिछले साल 2 वर्षों में तो हमने हजारों लोगों को सतावर का चॉकलेट, सतावर की और भी जो दवा है उसको खिला के हमने उसको नया जीवन दिया। यहाँ तक कि आईसीयू से भी हमने निकाला था। इसके भी कई प्रमाण हैं हमारे सामने। तो कोरोना काल में चूँकि यह अत्यधिक बलवर्धक है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सतावर की भूमिका किसी भी औषधि से ज़्यादा है। तो इसी तरह मैं और भी प्लांट पे इनसे बात करूंगी। इनका नाम है शंभू शरण भारतीय, मधेपुरा के प्रगतिशील किसान हैं औषधीय खेती के क्षेत्र में। तो तब तक के लिए बाय।